बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले जर्मनी ने अपने टैंकों का हाल देख लिया था यूक्रेन के अंदर, लेकिन डेफिनेटली यूक्रेन को तो बहुत सी कंट्रीज इस वक्त टैंक्स जो है वो फराहम कर रही हैं। लगता ऐसे है कि अब बारी जो है वो यूनाइटेड किंगडम के चैलेंजर 2 टैंक की है, क्योंकि पिछले साल सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम ने अपने चैलेंजर 2 टैंक्स जो है वो यूक्रेन के हवाले करने का फैसला किया था। सिर्फ 12 या 14 की तादाद में ये चैलेंजर 2 टैंक्स जो है वो यूक्रेन के हवाले किए जाने थे। इन टैंक्स के ऊपर यूनाइटेड किंगडम ने सबसे पहले यूक्रेन के फौजियों को ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। उसके बाद फिर जर्मनी, पोलैंड और अमेरिकन जो है वो भी अपने अपने टैंक्स जो है वो यूक्रेनियंस को दे रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन के पास जितने भी टैंक्स मौजूद हैं उनमें ये चैलेंजर 2 टैंक जो है वो सबसे हैवी और सबसे वजनी और सबसे ताकतवर समझा जाता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम जरूर है, मसलन इसके ऊपर मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के दे चुका हूँ कि ये जो चैलेंजर 2 टैंक है इसके अंदर जो गन इस्तेमाल की गई है वो राइफल्ड है। नॉर्मली इस वक्त जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं, जो मॉडर्न टैंक्स हैं, उनके अंदर स्मूथ बोर गन इस्तेमाल की जाती है, जबकि ये जो चैलेंजर 2 टैंक है इसके अंदर ब्रिटेन ने राइफल्ड गन इस्तेमाल की हुई है। अब राइफल्ड गन के बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि इसके अंदर जो एमुनिशन इस्तेमाल होता है वो डिफरेंट है। नेटो कंट्रीज जो है वो ज्यादातर एक स्टैंडर्ड का असला इस्तेमाल करती हैं। स्टैंडर्ड से मुराद ये नहीं कि उनका असला बहुत बेहतर होता है, स्टैंडर्ड से मुराद ये कि वो अपने असले को जो है वो स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं कि अगर नेटो ममालिक ने कोई गन इस्तेमाल करनी है तो मसलन उस गन के अंदर उन्होंने 7.62 मिलीमीटर की गोली यूज करनी है। अगर ये स्टैंडर्ड बना दिया जाएगा तो सारे का सारा नेटो जो है उसके अंदर जितनी भी कंट्रीज आएंगी वो अपने फौजियों को ऐसी बंदूक बना के देंगे जिनके अंदर 7.62 मिलीमीटर की गोली जो है वो इस्तेमाल होगी। इससे छोटी गोली भी इस्तेमाल होती है, 5.62 मिलीमीटर की गोली इस्तेमाल होती है, लेकिन जो भी स्टैंडर्ड नेटो कंट्रीज एक दफा सेट कर लेंगी तो फिर उसी तरह का असला जो है वो सारे नेटो कंट्रीज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। चैलेंजर 2 टैंक सिर्फ एक अलग ही किस्म का टैंक है जो इस वक्त राइफल्ड गन इस्तेमाल करता है। नॉर्मली इस वक्त जो दुनिया के जदीद टैंक्स हैं वो स्मूथ बोर गन इस्तेमाल करते हैं अपने टैंकों के अंदर। सबसे पहले ये स्मूथ बोर गन जो थी ये रशियंस ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, खैर उस वक्त तो सोवियत यूनियन था, और इस एक स्मूथ बोर गन की वजह से ये समझा जाता था कि सोवियत यूनियन टैंक टेक्नोलॉजी के अंदर वेस्ट से तकरीबन 15 से 20 साल आगे है। लेकिन एनीवे ये जो चैलेंजर 2 टैंक है इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इसका जो आर्मर है वो बड़ा जबरदस्त है, और ये इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड के पास एक ऐसा टैंक है जो कि पोस्ट कोल्ड वॉर जो है वो डिजाइन किया गया और बनाया गया। इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज के पास जितने भी टैंक्स हैं वो सारे के सारे कोल्ड वॉर इरा के अंदर डिजाइन किए गए और कोल्ड वॉर इरा के अंदर ही उनको प्रोड्यूस किया गया। लेकिन ये जो चैलेंजर 2 टैंक है ये पोस्ट कोल्ड वॉर टैंक है। ये कोल्ड वॉर के बाद जो है वो ब्रिटेन ने डिजाइन किया। मुझे नहीं समझ आती उसके बाद उन्होंने क्यों इसके अंदर राइफल्ड गन इस्तेमाल की, लेकिन एनीवे इसकी जो आर्मर प्रोटेक्शन है वो दुनिया में सबसे जबरदस्त समझी जाती है। इसके अंदर कुछ और कमियां भी हैं, मसलन इसके अंदर जो थर्मल साइट है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, आउटडेटेड हो चुकी भी है। लेकिन यूक्रेन को इन चीजों से क्या लेना देना है? यूक्रेन ने तो कहीं से असला लेना है और उसको उसने जंग में झोंक देना है। उसके बाद अगला काम जो है वो रशियन गनशिप हेलीकॉप्टर्स का है। जिस तरह से पिछले दिनों रशियन गनशिप हेलीकॉप्टर्स ने जर्मन लेपर्ड 826 टैंक्स के ऊपर अपना जो है वो कहर बरसाया और अमेरिकन ब्रैडले फाइटिंग व्हीकल्स को जो है वो इस जंग के अंदर तबाह किया, लगता ऐसे है कि अब बारी जो है वो ब्रिटेन के इस चैलेंजर 2 टैंक की है। यूक्रेन के पास जो अपने T-84 ऑपलेट टैंक्स है वो इंतहाई कम नंबर्स के अंदर रह गए हुए हैं। T-80 UK टैंक्स हैं, ये भी इस वक्त यूक्रेन के पास बहुत कम नंबर्स के अंदर जो है वो बचे हुए हैं। और दूसरी बात ये, अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को एब्राम टैंक्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। उनके ऊपर आई बिलीव कि इस वक्त यूक्रेनियंस जो है वो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। लेकिन समर स्टार्ट हो चुका हुआ है, गर्मी दबा के पड़ रही है, और इस गर्मी के अंदर यूक्रेन का जो मैदान जंग है वो टैंकों के लिए तबाही का मंजर साबित हो रहा है। और लगता ऐसे है रशिया ने अपनी टैक्टिक्स थोड़ी सी चेंज की हैं और 1 साल के बाद उसने सबसे पहले तो यूक्रेन के ऊपर अपनी एयर सुपीरियोरिटी जो है उसको कायम किया है। यूक्रेन के जितने भी सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं उनको रशियंस इस वक्त निशाना बना रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। जब सरफेस टू एयर मिसाइल्स तबाह हो जाते हैं फिर रशिया के गनशिप हेलीकॉप्टर जो है वो आसानी से और खुलेआम बगैर किसी डर के यूक्रेन के अंदर कार्रवाइयां करते हैं। क्लोज एयर सपोर्ट के लिए जहाज जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो हमने उसका नतीजा पिछले दिनों देखा जब रशिया के Ka-52 गनशिप हेलीकॉप्टर्स ने जर्मन टैंकों का भुरकस निकाल दिया, अमेरिका की फाइटिंग व्हीकल्स का भुरकस निकाल दिया, और उन्होंने ये साबित किया कि इस वक्त यूक्रेन की एयर स्पेस के ऊपर रशियन गनशिप हेलीकॉप्टर्स का राज है। ये जो चैलेंजर 2 टैंक्स हैं ये इस वक्त बहुत थोड़े नंबर के अंदर यूक्रेन के हवाले किए गए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन इनको बहुत इंपॉर्टेंट फ्रंट्स के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, जहां से यूक्रेनियंस ये समझते हैं कि वो रशिया को पुश बैक दे सकते हैं।
इस वक्त ब्रिटेन के पास टोटल 200 के नंबर में ये चैलेंजर 2 टैंक्स जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। ब्रिटेन ने टोटल 440 के नंबर में ये चैलेंजर 2 टैंक्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए थे। 200 इस वक्त उनके पास जो है वो ऑपरेशनल हैं। देखें आने वाले दिनों के अंदर और कितने चैलेंजर 2 टैंक्स जो हैं वो ब्रिटेन हवाले कर सकता है यूक्रेन के, क्योंकि ब्रिटेन को बहुत ज्यादा टैंकों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन एक आइलैंड है, इस वजह से उसको टैंकों की बहुत ज्यादा अशद जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ब्रिटेन एक खास हद से कम इन टैंकों का नंबर कभी भी नहीं लेके आएगा। तो देखते हैं कि इन थिक आर्मर वाले चैलेंजर 2 टैंक्स का फ्यूचर क्या होता है यूक्रेन के अंदर ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जर्मनी के जो लेपर्ड 2 टैंक्स हैं उनकी तो रेपुटेशन खराब हो चुकी हुई है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।